क्या हम लोगों को अभी पे करना पड़ेगा वैक्सीन लेने के लिए? हेलो एवरीवन, मैं हूं सौम्य, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो पे हम कोविशील्ड के प्राइसिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज ही उन्होंने अपडेट किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। और उन्होंने ये बताया है, स्क्रीन के साइड पे आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें आप लोग देख रहे हैं कोविशील्ड प्राइसिंग डोज स्टार्ट फ्रॉम 400 फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड अदर कंपनीज प्राइवेट सेक्टर्स, जो है उसमें 600 पर डोज वो लोग प्राइसिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये टॉपिक इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि नियर फ्यूचर पे इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं, तो उससे पहले मैं उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों के लिए। एटलीस्ट जितने मेरे वीडियो देखते हैं तो आप लोगों के मन पे कोई डाउट नहीं रहेगा इसके ऊपर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको ये वैक्सीन मिलेगा 150 रुपी पर डोज, और स्टेट गवर्नमेंट को ये वैक्सीन मिलेगा 400 रुपी पर डोज, और जो प्राइवेट कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर हैं उनको मिलेगा 600 रुपी पर डोज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो डिफरेंस इन प्राइस ये किस लिए है। तो आदर पूनावाला को CNN न्यूज़ ने ये पूछा था, तो उन्होंने उसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने ये कहा कि इसके बाद, यानी कि आज के बाद जो नया पॉलिसी आने के बाद जितने भी कंपनी ये वैक्सीन लेंगे, वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनको 400 पर वैक्सीन पर डोज देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको 150 पर डोज क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें कि 100 मिलियन डोज ऑफ वैक्सीन, 150 पर वैक्सीन डोज वो चार्ज करेंगे गवर्नमेंट से। वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये नया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको 400 रुपी पर डोज दिया जा रहा है। तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इनके बीच पे, एक मीटिंग हुआ था, और कोविशील्ड कंपनी ने प्रपोज किया था 600 रुपी पर डोज, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को लगा था कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो नेगोशिएशन होके ये 400 पर डोज हुआ था। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके लिए 600 पर डोज वो पहले से रखा गया था और वही रखा गया है। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आप सभी को एक फन फैक्ट बताना चाहता हूं। इंडिया इज द फास्टेस्ट कंट्री टू एडमिनिस्टर 13 करोड़ डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। इंडिया 95 डेज पे 13 करोड़ डोज डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, जबकि चाइना 109 डेज पे और USA 101 डेज पे ये पूरा किया है। और आदर पूनावाला ने और भी एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला है कि वी विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ पेंडेमिक, वी आर लूजिंग मनी। वो लोग पेंडेमिक का एडवांटेज कभी भी नहीं लेंगे। उसके साथ ऐड करते हैं कि वो अभी मनी लूज कर रहे हैं क्योंकि उनको 50% रॉयल्टी एस्ट्राजेनिका को देना पड़ता है। उनका जितना भी रेवेन्यू इनकम होता है उसका 50% एस्ट्राजेनिका को देना पड़ता है। तो वो चाहते हैं ये कोविड-19 के सिचुएशन पे गवर्नमेंट को वो हेल्प करें, तो वो वही कर रहे हैं। क्या हम लोगों को अभी पे करना पड़ेगा वैक्सीन लेने के लिए? जी नहीं, हम लोग जैसे भी हम फ्री पे हमको मिल रहा था वैसे ही फ्री में मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सेक्टर से वैक्सीन लेना चाहते हैं तब आपको 600 पर डोज पे करना पड़ेगा। क्या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उन लोगों को 400 पर डोज खरीदना ही पड़ेगा? क्या उसका कोई अलग रास्ता नहीं है? तो उसका आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूं। उसका आंसर है जी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी सप्लाई कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे कि वो पहले ही सप्लाई कर रहा था, और वो भी फ्री में पहले सप्लाई होता था, स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वैसे अभी भी हो रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर कोई स्टेट चाहता है कि वो अपना वैक्सीनेशन प्रोसेस को एक्सेल करना चाहता है, जो टाइम है उसको कम करने के लिए ज़्यादा डोज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, वो स्टेट एक्स्ट्रा खर्चा करके एक्स्ट्रा वैक्सीन डोज लेके एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्टेट को पैसा दे के ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो पहले जैसा ही हो रहा है। और स्टेट और प्राइवेट हॉस्पिटल को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदना पड़ेगा, उसके बीच पे कोई नहीं है, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। डायरेक्ट आप लोग जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो तैयार कर रहा है, उससे ही डायरेक्ट आप लोग खरीद रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और लेकिन आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट से अगर आप ले रहे हैं तो आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं तब आपको पैसा देना पड़ेगा। सो गाइस, आज के वीडियो पे इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो ऐसे ही मैं मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।